नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हम मानते हैं कि मैथमेटिक्स एक कैलकुलेशन टूल से ज़्यादा बहुत कुछ है, और आपको कितना भी अच्छे कैलकुलेशन आता हो, लेकिन आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा जानते हैं। मैथमेटिक्स एक सोच है, मैथमेटिक्स एक काम करने का तरीका है जो हमारे रोज के कामों को आसान बनाता है। इसी सोच के साथ हमने इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम दिया है बियॉन्ड अबेकस। देन मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। इट इज मोर देन कैलकुलेशंस, इट इज मोर देन जस्ट बीइंग गुड एट हाई लेवल कंप्यूटेशन। उससे ये बहुत कुछ ज़्यादा है, और इसी सोच के साथ हम अलग अलग प्रोडक्ट, सर्विसेज और कोर्सेज लेके आते हैं, जिनमें ये जो कोर्स है जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, इसका नाम है MCC मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट्स। इसको आज हम और देखेंगे कि आज की सीरीज में हमारे पास क्या है। आज के एपिसोड में आज हम देखने वाले हैं मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2। प्रोबेबिलिटी थ्योरी 1 का वीडियो हम कर चुके हैं, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक बहुत ही आधारभूत चीज़ों में से है गणित की, जो कि हमको बहुत वस्तुओं में मदद करती है, बहुत कामों में मदद करती है, वो हम देखेंगे। लेकिन ये जो पूरी सीरीज़ है मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट की, इसमें हम गणित के जो 4 खंबे हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, इन चारों के ऊपर जो इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके ऊपर हम एक एक शॉर्ट वीडियो 1 या 2 या 3 जैसी आवश्यकता हो से बनाते हैं, और उस चीज़ को एकदम बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझाते हैं, और रोज़ के जीवन के एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, ताकि मैथ्स के प्रति डर दूर हो। मैथ्स कोई मंगल ग्रह से या कोई चांदा मामा से आई हुई चीज़ नहीं है, ये अपने रोज़ के जीवन की चीज़ है। ये कोई बहुत ही बुद्धिमान लोगों की खुरापात नहीं है कि आप बैठे बैठे कुछ भी करते रहो। ये बहुत उपयोगी वस्तु है। यही हमारा कुल मिला के इस पूरी सीरीज़ का, तो बियॉन्ड अबेकस का भी हमारी सोच है। और मेरे पिछले 40 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास में टीचिंग कर रहा हूँ स्कूल लेवल पे, और PhD भी हूँ एजुकेशन में। तो मैंने यही देखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि गणित के प्रति सोच यही बनती जा रही है कि ये काम करने का तरीका है, ये एक सोच का तरीका है, ये एक भाषा है अपने आप में। ये सब बातें हो रही है। मतलब हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी जो है, जिसको NEP 2020 कह रहे हैं, उसमें तो बहुत जोर से इस बात को कहा गया है, पर्सनल लिटरेसी और ये सब बातें कही गई हैं, न्यूमरेसी, लिटरेसी, ये सब बातें कही गई हैं। FNL या FNL नाम भी थोड़ा टेक्निकली याद रहा है, लेकिन उसमें यही कहा गया है कि जो शुरू के साल हैं उनमें बच्चे को गणित को समझना सिखाइए, गणित करना मत सिखाइए। गणित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गणित समझना इम्पॉर्टेंट है, एक सोच है। तो उसी सब विचारों से हम चलते हैं। चलिए आज देखते हैं हम हमारे पास क्या है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2, इसकी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैथमेटिक्स अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो मैथमेटिक्स की अपनी एक जार्गन है। जार्गन का मतलब ऐसा होता है कि उसी शब्द का मतलब दूसरों के लिए कुछ होता है और उस फील्ड में उसके लिए कुछ होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट शब्द जहाँ हम बोलते हैं हमको बड़ा लैब लगती है कि कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट है, मिरर पिपेट लगे हुए हैं, या ये हो रहा है वो हो रहा है, केमिकल डाले जा रहे हैं, या कोई माइक्रोस्कोप लगा हुआ है या लेजर लगा हुआ है। ये हम साइंस की लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि कुछ प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट में एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कुछ भी एक एक्टिविटी जिसका कुछ आउटकम हो। मतलब जैसे कि आपने ताश के पत्ते फेंटे, ताश के पत्ते फेंट के आपने एक पत्ता निकाला, तो वो पत्ता निकालना एक एक्सपेरिमेंट है। पत्ते फेंट के पत्ता निकालना, क्योंकि पत्ते इसलिए फेंटे कि हमने रैंडमली हो गया, फिर हमको वेल शफल पैक ऑफ कार्ड है, हमारा कोई हमको पता नहीं कौन सा कार्ड कहाँ है, कौन सा क्या है, इसलिए हमने अच्छे से फेंट लिया। तो ये क्या हुआ, हमने उसको एक फेयर काम कर दिया, फिर हमने एक पत्ता निकाला, तो दिस इज एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालना एक्सपेरिमेंट है, उसका आउटकम एक्सपेरिमेंट नहीं है। सिक्का उछालना, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। या मान लो हम लूडो खेलते हैं, 1 2 3 4 डायस रहता है, हमने एक लूडो ऐसा ऐसा करा, वो फेंका, तो ये फेंकना एक्सपेरिमेंट है। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये टर्मिनोलॉजी होती है कि द एक्ट इटसेल्फ इज एक्सपेरिमेंट। जिस काम से शुरू हो रहा है उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर आता है इवेंट और सैंपल स्पेस।
हम साधारण भाषा में क्या समझते हैं, इवेंट का मतलब होता है अभी कोई एनुअल फंक्शन कर लिया, कोई वर्ल्ड कप क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर लिया, इसको हम इवेंट कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की इसकी भाषा में नहीं होता। इवेंट का मतलब, ये जो इवेंट शब्द है इसका मतलब होता है आउटकम। जैसे कि मैंने एक सिक्का फेंका, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, बट अकरेंस ऑफ हेड और टेल इज एन इवेंट। तो हेड या टेल आना इवेंट है, कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये बहुत फंडामेंटल बात है। जैसे मान लीजिए हमने फुग्गा, होते ना मेले में होते हैं बहुत सारे फुग्गे लगे रहते हैं और आप उसको गोली से मारते हो, तो शूटिंग आपने एम किया और शूट किया, तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट कि आपने शूट किया। व्हाट इज द इवेंट, वो बस्ट हुआ कि नहीं हुआ, या कैसीनो, कहीं भी, ये सारे जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होती है, क्या ये तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि जुए सट्टे की बातें हो रही है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी बनी वहीं से है। प्रोबेबिलिटी का जन्म ही पास्कल करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इसका सारा इवेंट को यही किया उन्होंने कि मान लो कॉइन ऐसा फेंका तो क्या होता है, वैसा फेंका तो क्या होता है। हजारों उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि ऐसा डाइस फेंको तो क्या होता है। तो इवेंट मीन्स आउटकम। इवेंट, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज नॉट इवेंट, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एक्सपेरिमेंट, हेड या टेल आना इज एन इवेंट। समझ रहे हैं फर्क सादा भाषा में और इसमें? तो हमें क्या लगता है कि ये टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन इवेंट। नो, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। आपने एक सिक्का उछाला या आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट है प्रोबेबिलिटी की भाषा में। और हेड या टेल आना ये इवेंट है। वो प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आउटकम है उसकी होती है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट की नहीं होती है। मान लीजिए दो लोग पत्ता खेल रहे हैं, या मान लो अपन कार्ड्स खेल रहे हैं, तो हमने पत्ते फेंटे, एक कार्ड निकाला, कौन सा रंग का, लाल रंग का है, उसको साइड में रख दिया। अब बच्चे हुए पत्ते फिर से फेंट रहा हूँ मैं, तो अब क्या हुआ कि लाल आने की पॉसिबिलिटी एक कम हो गई। ये कंडीशनल इवेंट हो गया, हमने उसको कंडीशन कर दिया, उसका जो आउटकम है उसके हिसाब से अगला आउटकम डिसाइड होगा। सो दिस आर द इवेंट्स, सो दिस आर इवेंट्स मीन्स आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसको हम बोलेंगे इवेंट। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो आउटकम है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आउटकम की होती है, सक्सेस की, फेलियर की, सिलेक्शन की, रिजेक्शन की। कोई मान लो आपने एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एक एंटीवायरस लगाया, तो वो उसके इफेक्टिवनेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है। और सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज ऑल पॉसिबल इवेंट। जैसे मान लीजिए हमने टॉसिंग ऑफ वन कॉइन किया, तो हेड और टेल, ये इसकी सैंपल स्पेस होगी। दो कॉइन किया तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। ये सैंपल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, जीरो इसका पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने कॉइन किया तो कुछ तो आएगा। खड़ा सिक्का तो हम गिनते नहीं है, फेयर कॉइन बोलते हैं, इसलिए फेयर कॉइन हमेशा बोला जाता है, या वेल शफल कार्ड बोला जाता है। ये जो शब्द यूज होते हैं इनका ये उपयोग है। तो इसलिए सो वी सॉ दैट इवेंट मीन्स आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और सैंपल स्पेस मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। कि उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब जो होना ही होना है। जैसे मान लो हमने बोला कि अभी जैसे राइट नाउ कोई आएगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल टीचर इज देयर, इट्स अ श्योर इवेंट, क्योंकि मैं तो बैठा ही हूँ ना यहीं पे। ये तो वैसे ही मतलब ये तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग टाइप हो गया, प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी होने की पॉसिबिलिटी 100% है। जैसे मान लो आपने एक बुक ली, तो बुक में आपने फ्लिप की, अब आप बोलोगे द प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है उसमें, टर्निंग ऑफ पेजेस, टर्निंग ऑफ पेजेस किया आपने। आप इवेंट क्या ढूंढ रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी दैट सम प्रिंटेड वर्ड इज देयर। अब आप बुक लेके बैठे हो और उसको खोल रहे हो, तो उसमें प्रिंटेड वर्ड तो होना ही होना है ना। एक आप ये वर्ड ढूंढ रहे हो तो पूरी किताब है, तो प्रोबेबिलिटी इज श्योर इवेंट। तो इसको बोलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट, कि जो होना ही होना है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आपने एक डाइस लिया, वो लूडो वाला डाइस लिया और फेंका, अब आपने बोला हेड आ जाए, कैसे आएगा? आउटकम ही नहीं है उसका, वो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट मीन समथिंग विच कैन नॉट हैपन। जैसे हमने एक बुक ले ली, अब हमने बुक ले लिया, हम उसके पन्ने पलटते जा रहे हैं,
अब हम बोल रहे हैं इसमें म्यूजिक सुनाई देना चाहिए, कैसे सुनाई देगा? तो हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर श्योर इवेंट मीन्स जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जो कभी नहीं होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और दुनिया की जितनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, करोड़ों करोड़ों क्वेश्चंस हैं, दुनिया के सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही होता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी का सवाल कर रहे हैं तो कुछ कमाल गुणा भाग में करके आपका आंसर 3 आ गया या 1.2 आ गया, इट्स अ बिग 0, इट्स अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी विल हैव टू बी बिटवीन 0 and 1. इट कैन बी 0 एट द मिनिमम and it can be 1 as a maximum. It cannot be negative, it cannot be more than 1. So we saw through so many examples that what is probability, what is event, what is experiment. तो आपको ये पसंद आया होगा, तो आप भी अपने विचार लगाइए, आप भी एग्जाम्पल दीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में सबसे मेरा जो प्रयास है कुल मिला के वही है कि आपको कोशिश करने मिलाने का प्रयास है। आप भी कोशिश कीजिए, बताइए एग्जाम्पल, डालिए कमेंट में, हमें खुशी होगी। गलत होगा तो ठीक है, जो सीखता है उससे गलती होती है, और गलती कर करके ही सब बनते हैं। तो इसलिए आप कनेक्टेड रहिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें बहुत उत्साह मिलता है ऐसे प्रयासों से। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया के रील्स और शॉर्ट्स भी देखिए, क्योंकि हम आपके लिए शूट करते हैं। और अगर आपको या आपके बच्चों को या आपके मित्रों को या किसी परिचित को अगर गणित में प्रॉब्लम आ रही है, लगातार स्कोर गिरते जा रहे हैं, पहले बहुत अच्छे से अब नहीं आ रहे हैं, या डर लग रहा है, या गणित के नाम से घबराते हैं, पेपर ही देने नहीं जाना चाहते हैं, जो भी है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमें गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स मानसिक सर्विस चलाते हैं, और आप उसको हम डेफिनेटली पूरी तरह से रिकवर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।